मीटेओराइट्स क्या चीज है? मीटेओरॉइड और मीटेओराइट में क्या फर्क है? आप तस्वुर कीजिए कि मीटेओराइट हमारी जमीन से टकरा गया है, उसके बाद क्या होगा? आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। आज हम मीटेओराइट की स्पीड को स्पीड ऑफ लाइट से मेजर करके देखेंगे। तो यार आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो पर जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को भी दबा दीजिए। मैं आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूंगा। 4 अरब से ज्यादा छोटे पत्थर यानी AKA मीटेओराइट्स हमारे जमीन में हर रोज दाखिल होते हैं। ये खलाई मिट्टी के बने हुए छोटे छोटे पत्थर होते हैं, मगर ये एस्टेरॉइड्स से छोटे होते हैं। इन मीटेओराइट्स की तादाद ज्यादातर छोटे पत्थरों पर मुश्तमिल होती है, जो कि जमीन की खलाई हदूद में दाखिल होते ही जल जाते हैं और डस्ट की हालत में हमारे एटमॉस्फेयर में शामिल हो जाते हैं। और इनमें से कुछ ऐसे मीटेओर होते हैं जो हमारी जमीन में बआसानी दाखिल हो जाते हैं, जिन्हें मीटेओराइट्स कहा जाता है, मगर इनकी वजह से कोई खास खतरा लाहक नहीं होता। मगर इन वाक़यात की वजह से मकामी रिहायशी घबरा जाते हैं, जैसा कि एक वाक़या रशिया में 2013 में पेश आया, जब चिलियाबेंक्स नामी मीटेओराइट जमीन पर आ गिरा। क्या होगा अगर हम मीटेओराइट की वेलोसिटी को बढ़ाकर स्पीड ऑफ लाइट तक ले जाएं? मगर आप एक बात जान लें कि कोई भी चीज स्पीड ऑफ लाइट तक नहीं पहुंचती। बस इतना ही काफी होगा कि हम इसकी स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा दें तो पूरी कायनात सदमे में पड़ जाएगी। हम इस बात को मुनासिब तरतीब में लेकर आते हैं। तस्वीर करें कि एक पत्थर का गोला है जिसका डायमीटर 30 मीटर्स है और वह जमीन की तरफ 3000 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से आ रहा है। सबसे पहले आपको ये बात जहन नशीन करनी चाहिए कि हमारे माहौल में हवा इस तरह की रफ्तार से न्यूक्लियर फ्यूजन में हिस्सा लेना शुरू कर देती है और इससे प्लाज्मा हीट पैदा होगी, जिसके नतीजे में मीटेओराइट के जमीन पर पहुंचने से पहले ही इस जमीन का खात्मा हो जाएगा। हमारी जमीन मीटेओराइट के हमले से अपने आप को बचा नहीं सकती। मीटेओराइट कभी भी इस जमीन पर आ सकता है और इससे बड़ी तबाही होगी। हमारी जमीन बिल्कुल मिट जाएगी। आप इस बात से अंदाजा लगाएं, आज तक के बनाए हुए सब न्यूक्लियर वेपन्स को इस जमीन पर इस्तेमाल किया जाए तब भी इतनी तबाही नहीं होगी जितना कि एक मीटेओराइट तबाही मचा सकता है, यानी 1 सेकंड के अंदर अंदर सब खत्म। मगर ये थोड़ा बोरिंग है क्योंकि ये लाइट का 0.01% है। इससे बहुत बड़ा क्रेटर बनेगा, मगर जब ये मीटेओराइट जमीन से टकराएगा तो इससे हीट पैदा होगी और इसके बाद इसकी स्पीड 0.99% तक पहुंच जाएगी, जिसकी वजह से मीटेओराइट जमीन से टकराते ही फना हो जाएगा। जिसके बाद रिलेटिविस्टिक इफेक्ट का अमल शुरू होगा, जिसके बाद जमीन का बैलेंस बिगड़ जाएगा। इस दौरान मीटेओराइट के तमाम पार्टिकल्स कार्बन एटम्स में तब्दील हो जाएंगे और इनमें हर कार्बन एटम 70 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के बराबर एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। ये बहुत तेजी से जमीन की तरफ आ रहा होगा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बआसानी पास कर लेगा और जब ये जमीन की सतह से टकराएगा इसका इफेक्ट जमीन की कोर तक जाएगा। इसकी एनर्जी इतनी ज्यादा होगी कि जमीन के ऊपर जो कुछ भी होगा सब जलकर राख हो जाएगा। इससे इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी जो कि चिक्सलूप एस्टेरॉइड से 50% ज्यादा होगी, जो कि इस जमीन से जिंदगी को दोबारा खत्म करने के लिए काफी होगा, जैसा कि पहले डायनासोर्स का खात्मा हुआ था। मगर ये थोड़ा बोरिंग है। हम मीटेओराइट की स्पीड को थोड़ा और बढ़ाते हैं। अगर हम इस स्पीड ऑफ लाइट को 99.99999999% तक पहुंचा दे तो इससे पैदा होने वाला हर कार्बन मॉलिक्यूल 25 ट्रिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा। अब इसकी एनर्जी इतनी ज्यादा होगी जिसको अब LHC के तहत देखना होगा, यानी लार्ज हार्डन कोलाइडर। अब ये मीटेओराइट जमीन पर इतनी तबाही पैदा करेगा जितना कि अभी चांद जमीन से टकरा जाए। इससे कितनी तबाही पैदा होगी आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इसके नतीजे में जमीन की सतह पिघल जाएगी और इसके बाद इस जमीन पर हमेशा के लिए जिंदगी खत्म हो जाएगी। मगर ये भी थोड़ा बोरिंग है। एक बात जान ले कि स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा कोई पावरफुल चीज मौजूद है, मगर ज्यादातर इंसान इस बात से महरूम है, जिसे स्पीड ऑफ एन आई कहा जाता है, यानी हमारी आंख का देखना। हमारी आंख इनफिनाइट बेसिस पर काम करती है। 1991 में एक ऐसा मीटेओराइट देखा गया
जिसकी स्पीड ऑफ एन आई से मैच कर रही थी, जिसकी स्पीड लगभग 00.99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 9% स्पीड ऑफ लाइट पर मूव कर रहा था, जिसे LHC के मेथड पर देखा गया। अगर इस स्पीड से मीटरॉइड जमीन से टकरा गया तो आप नहीं जानते कि कितनी तबाही होगी। कोई भी जदीद टेक्नोलॉजी इसका अंदाजा नहीं लगा सकती, क्योंकि पल झपकते ही यह जमीन को आग के गोले में तब्दील कर देगी। मगर हम रफली इस बात का अंदाजा लगाते हैं। ये मीटियोराइट 0.000020 सेकंड में जमीन से टकरा जाएगा और डायरेक्ट जमीन की कोर तक पहुंच जाएगा, और इसकी एनर्जी की वजह से जमीन आग के गोले में तब्दील हो जाएगी। 40 मिली सेकेंड्स के अंदर हमारी जमीन बादलों में समा जाएगी। ओवर हीटिंग की वजह से हमारी जमीन की रोशनी इस वक्त सूरज से भी ज्यादा हो जाएगी। इसके बाद हमारी जमीन फटकर कायनात में बिखर जाएगी और हमारी जमीन का मुकम्मल खात्मा हो जाएगा, जो कि प्लाज्मा क्लाउड की शक्ल में कायनात में बिखरती हुई नजर आएगी। वैसे आपको क्या लगता है कि मीटरॉइड कितनी तबाही मचा सकता है? कमेंट्स करके जरूर बताइएगा।